वैसे तो हिंदी फिल्म्स की हिस्ट्री में काफी ऐसी फिल्म्स हैं जो समय समय पे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आई थी लेकिन फ्लॉप हो गई थी। जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिनके सितारे भी बहुत बड़े बड़े थे लेकिन फिर भी टैंक हो गई। दूसरे एग्जाम्पल्स है लम्हे, सिलसिला, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 3 फिल्म्स के बारे में बताऊंगी जो इतने बड़े लेवल पे, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन और इतने हाई बजट में बनी थी कि ऐसी हालत हो गई थी कि उनके फ्लॉप होने के बाद उनके प्रोड्यूसर्स हैंड टू माउथ हो गए थे, खाने के भी लाले पड़ गए थे और बहुत ही बुरी तरह ब्रेक हो गए थे। थर्ड नंबर पे आती है हैरी बवेजा की लव स्टोरी 2050। इसमें हरमन बवेजा एज अ लॉन्चिंग पैड था उनके लिए और प्रियंका चोपड़ा भी थी। डिस्पाइट इतनी अच्छी स्टार कास्ट, ये फिल्म टैंक हो गई। इस हद तक टैंक हो गई कि हैरी बवेजा बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ इस फिल्म में लगा दिया था अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। इस फिल्म की जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि एग्जीक्यूशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी। फर्स्ट हाफ वाज नॉट सो कन्विंसिंग और ये क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थी, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया फ्यूचर में क्या होने वाला है ऑडियंस कई बार रिलेट नहीं कर पाती है, इसलिए उसको समझ नहीं आती है। उस टाइम पे ऐसे वीएफएक्स किसी ने देखे नहीं थे और थोड़ी पुअर एग्जीक्यूशन के कारण ये फिल्म फ्लॉप हो गई। सेकंड नंबर पे आती है बोनी कपूर की रूप की रानी चोरों का राजा। इतनी अच्छी स्टार कास्ट थी अनिल कपूर विद श्रीदेवी और वो भी मिस्टर इंडिया के ब्लॉकबस्टर होने के बाद थी। इसको डायरेक्ट भी कर रहे थे शेखर कपूर, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि बोनी कपूर का एक सॉफ्ट कॉर्नर था श्रीदेवी के लिए और श्रीदेवी की डेट्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने उनको खुली छूट दे रखी थी। तो फिल्म ऐसे ही ड्रैग होती चलेगी और उसको 6-7 साल लगे इस फिल्म को कंप्लीट करने में। बीच में ही शेखर कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी बिकॉज उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि अननेसेसरी इतने बड़े बड़े सेट्स हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं और किराया भी पड़ते जा रहा है और डस्ट भी आ रही है, फिर भी बोनी कपूर उनको सस्टेन कर रहे हैं सिर्फ श्रीदेवी के लिए। तो उनके फिल्म छोड़ने के बाद ये फिल्म अचानक फर्स्ट टाइम डेब्यूटेंट डायरेक्टर को दे दी गई जो कि सतीश कौशिक थे। ये फिल्म आई थी 1993 में और उस टाइम के हिसाब से 11 करोड़ में बनी थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से आज के 200 करोड़ की वैल्यू रखते हैं। तो काफी बड़ा बजट था और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जो एक हिंदी सिनेमा की एम्बिशन टू क्रिएट और एक्सपेरिमेंट थी वो एकदम से मर गई, किल्ड हो गई, क्योंकि बोनी कपूर बिल्कुल बुरी तरह टूट गए थे इस फिल्म के बाद, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ इस फिल्म में रिस्क पे डाल दिया था और एंड रिजल्ट बिल्कुल ही फ्लॉप था। तो ऐसे में बिल्कुल बर्बाद हो गए और काफी टाइम लग गया इस चीज के बाद उनको उभर के वापस आने के लिए। फर्स्ट नंबर पे आती है मेरा नाम जोकर। वैसे तो ये एक बहुत क्लासी फिल्म थी लेकिन उस टाइम के ऑडियंस के लिए काफी भारी थी क्योंकि उनको समझ में नहीं आई। एक तो फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी थी और 2 इंटरवल्स थे, ड्यूरेशन ऑलमोस्ट अबाउट 5 आवर्स थी ये कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जोकर को हम अक्सर एसोसिएट करते हैं तो फनी रोल्स में करते हैं, तो लोगों ने सोचा कॉमेडी है, लेकिन बड़ी सैड और इंस्पायरिंग फिल्म थी। एक सोशल मैसेज था मतलबी दुनिया के लिए और कैसे लड़कियां एक लड़के का फायदा उठा के और जब मतलब पूरा हो जाता है वो उसको सरपास कर देती है, और सैड एंडिंग थी क्योंकि जोकर की डेथ हो जाती है। वैसे इस फिल्म में काफी बड़े बड़े कलाकार थे, सिमी ग्रेवाल थी, मनोज कुमार थे, राजेंद्र कुमार भी थे और साथ में ये ऋषि कपूर की डेब्यूटेंट फिल्म थी, तो इसलिए काफी कुछ अच्छा था। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो ये एक शॉर्ट मास्टरपीस है जो उस टाइम में एक मिस हो गया और इसने ऐसे राज कपूर को हिट किया कि राज कपूर एकदम फिनिश हो गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी और उनका रिवाइवल फिर हुआ बॉबी के बाद। ही हैड एन अनडाइंग स्पिरिट, दैट मैन वाज अ रियल शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री। वैसे एक बात का तो क्रेडिट हमें इन फिल्म मेकर्स को देना चाहिए, इतना रिस्क लेके अपना सब कुछ दांव लगा के ये ऐसी फिल्म्स लाते हैं जो कि चैलेंजिंग होती हैं और न्यू होती हैं। तो ये रिस्क बहुत जरूरी होता है एक इंडस्ट्री और फिल्म मेकिंग के लिए, ताकि हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए पर्दाफाश में हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।